हाय गाइस, मुझे बस बता दो मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, इफ आई एम ऑडिबल और नॉट। थोड़ा डिस्टेंस में फोन। आ जाओ आ जाओ, प्लीज़ कोई कंफर्म कर दो ऑडिबल आवाज़ या ज़रा और ऊंची से बोलो। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, हेलो। आई होप सब ठीक होंगे। आने दो लोगों को, अभी लाइक आई कैन सी पीपल आर कमिंग। Then we'll start and we'll talk about some points and issues. You are looking for thank you. No voice, नहीं आ रही है क्या आवाज? I am absolutely fine guys, I am absolutely fine. Tension मत लो. Hi, I love you on the show. Hope you. Thank you so much. ठीक है, पहले तो लेट्स स्टार्ट। काफ़ी आई गेस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव नोट, ठीक है, कि कैसे मतलब पॉजिटिव नोट से शुरू करते हैं, फिर जहाँ जहाँ ये लाइव जाने जाएगी वो देखी जाएगी। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर सच लॉन्ग मैसेजेस एंड इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड एंड आई कांट थैंक यू गाइज। मतलब जितना कम मतलब जितना बोलूँ उतना कम है। तुम लोग जो मैसेजेस भेजते हो, इतना मोटिवेट करते हो, इतना ज़्यादा अच्छा लिखते हो कि वी वांट यू टू ग्रो, हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वी कैन रिलेट टू योर सिचुएशन, जो भी। आई एम सो ग्रेटफुल। मतलब एकदम इंस्टेंट इतना ज़्यादा प्यार मिला है। आई हैव नॉट इवन एक्सपेक्टेड कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। मैं नहीं रिप्लाई कर पाती, या मैं एडिट्स नहीं देख पाती, या मैसेजेस के नहीं रिप्लाई करती। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट I am really grateful for whatever you guys are doing for me. Hi Kana, thank you. So अब हम बात करते हैं जो issues आ रहे हैं, ठीक है। Like instantly मतलब इतना प्यार मिल रहा था तो कुछ लोग खुश कैसे रह सकते हैं ना, कि किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती तो कुछ ना कुछ गलत चीज़ें लिखेंगे। मुझे हेट पहले भी मिला है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से बात की जाए तो मुझे बहुत हेट मिला है। मैंने कभी कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे को इतने गंदे गंदे मैसेजेस कभी नहीं आए। इंस्टेंटली इतने गंदे मैसेजेस, लाइक किस बात के? अगर मुझे हेट मिले मेरी वजह से ना, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगी जहाँ मेरी गलती होगी, ठीक है। बट अगर किसी और को बुरा लग रहा है, तुम्हारे आइडल्स को बुरा लग रहा है, और तुम उसकी वजह से मुझे हेट दोगे तो मैं वो नहीं लूंगी यार। मैं क्यों सुनूं अपने माँ बाप के लिए गालियाँ यार? तुम लिजिट इतनी बकवास लिख रहे हो मैसेजेस में कि तुम्हारी फैमिली के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं क्यों सुनूंगी ये सब? पहले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ये नेमलेस अकाउंट से तुम ये सब बकवास लिख देते हो, क्योंकि मैं डरती नहीं हुई है हवा में उड़ाई हुई धमकियों से। तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, बस तुम्हें लिखना आता है एंड मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। बट मैं इसका आंसर देने आई हूँ क्योंकि तुम लोग मुझे क्या, बहुत सी लड़कियों के, नायरा का अकाउंट, आकृति का ले लो, इवन फॉर फैक्ट चलो उन्नति को भी तुमने ये सब चीज़ें बोली होंगी कि तुम्हें एक बंदा पसंद आ रहा है, दूसरे को गालियाँ दे रही। तुम क्यों लिखते हो ये सब? तुम हो कौन किसी को बोलने वाले कि तुम आपकी फैमिली के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे? और इतनी हिम्मत है तो अपनी रियल आईडी से आगे लिखो ना यार। इतना दम है किसी पे तुम कि सच में ये सब कर सकते हो तो रियल आईडी से आगे लिखो। चलो रही बात ये हेटर्स की, ये तो कभी जाएंगे ही नहीं लाइफ से, कुछ ना कुछ बकवास लिखेंगे। अब बात आते हैं कि ये एकदम से शुरू क्यों हुआ, क्योंकि ये फैन बेस की लड़ाई तो चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हारे आइडल्स के लिए कुछ कोई करेगा, तुम्हें बुरा लगता है तो तुम दूसरे पे आते हो बोलने के लिए, किसी और को बुरा लगता है तो वो दूसरे पे आता है बोलने पे। अब ये शुरू क्यों हुआ? कल उन्नति केम लाइव एंड शी टोल्ड हर स्टोरी, ठीक है। शी वांटेड टू क्लियर एवरीथिंग अबाउट हर, जो भी सीन चल रहा था। एवरीवन न्यू एवरीथिंग, ठीक है। सबको कुछ ना कुछ पता था, कोई अभी तक नहीं बोल रहा था, किसी ने बात नहीं छेड़ी, मैंने भी नहीं छेड़ी, क्योंकि एपिसोड आएगा तब बात करेंगे। अगर मुझे लेजेंड इस चीज़ को ड्रैग करना होता है, ऐसे से बोलना होता तो मैं डे 1 से बोल सकती थी, क्योंकि मुझे तो पता है ना शो में क्या हुआ है या क्या चीज़ें हुई हैं।
ठीक है, बट मैंने नहीं बोला क्योंकि ठीक है मैं क्यों बोलूँ किसी के रिलेशनशिप में, और मुझे नहीं बोलना उनके बीच में कि उनका क्या चल रहा है, वो फेक कर रहे नहीं कर रहे, वो सच में है साथ में बाहर, उनका क्या चल रहा है, मुझे नहीं बोलना उसके। बट कल जब उन्नति ने ये बताया अपने साइड का कि हाउ शी टोल्ड मी एवरीथिंग एंड मैं उसके बगल वाले रूम में रहती थी एंड जाती थी, जो भी चीज़ें हैं, पहली बात कल आप कुछ और क्लियर करने आए थे तो आप वो क्लियर करते, आपको मेरा नाम लेने की जरूरत क्या थी। मैं कभी भी अपनी तरफ से इन लोगों का नाम नहीं लेती, कभी भी मैंने खुद से नहीं आके बोला इनके लिए कुछ भी कि ठीक है शो में जो हुआ हुआ, मैं शो के बाद नहीं तुमसे बातचीत रख रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही, तो तुम अपना साइड का स्टोरी बोलो और करो ना क्लियर। मेरे को मेरा नाम क्यों लेना है तुम्हें, या कुछ मेरे रिलेटेड क्यों बोलना है। चलो अब लिया तो लिया, बट एटलीस्ट पूरी स्टोरी बताओ, पूरा सिनेरियो बताओ कि कैसे कॉन्वर्जेशन हुई थी, इशिता ने आगे से क्या बोला, हवा मतलब मैंने कितना नोटिस करा है कि लाइक मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे को कोई हेट नहीं है इन दोनों के लिए, कुछ भी नहीं है, बट डे 1 से शुरू करते हैं कि जैसे इन्होंने बोला ना कि शो के बाद हमें कि उन्नति ने बोला कि मैं और तो फ्रेंड्स बन गए थे, बट शो के बाद उसने आके मुझे पता नहीं क्यों ये सब किया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरी सबसे पहली स्टोरी कब डली गई थी, जब मैंने वीडियोज देखी, शो ऑन एयर हुआ, पूरे शो में तुम मेरे साथ अच्छे थे, मतलब जब भी कैमरा वगैरह, मेरी कोई गंदी लड़ाई भी नहीं हुई कि जिसमें हमने गाली गलोच की हुई एक दूसरे के लिए, ठीक है, सब बढ़िया, आफ्टर द शो भी बढ़िया था। जैसे ही शो ऑन एयर हुआ मैंने वीडियोज देखी तो आई वॉज इन शॉक कि ठीक है तुम मेरे मुंह पे अच्छे थे, बट वीडियोज में जाके तुम ये सब बोल रहे हो, तब जाके मैंने स्टोरी पोस्ट की क्योंकि आई वॉज हर्ट, क्योंकि मैंने दिग्विजय से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ये बोले, ठीक है, इसलिए मैंने पहली स्टोरी डाली थी। उसमें भी तुम लोगों के लिए अगेंस्ट कुछ नहीं डाला था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, क्योंकि लोग मुझे गलत समझ रहे थे, दे लेबल्ड मी एज अ चीटर, मुझे 3 फैन बेस से हेट मिलता रहा, वेदर इट बी अनिकेत के फैन की, मैंने अनिकेत के साथ भी हूँ, टिकीला के फैन ने मुझे आके गालियाँ दी कि तुम बीच में घुसती हो, सडनली आई वॉज द 3rd पर्सन इन एवरीवन्स रिलेशनशिप, मेरा एक्स आया है, मैं उससे मूव ऑन करने आई थी, वही बंदा मेरे शो में आ चुका है, ठीक है, इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी, एंड उसके बाद भी मैं ही गालियाँ सुन रही थी कि मैं लोगों के बीच में आती हूँ, लाइक सडनली आई वॉज द 3rd पर्सन, ठीक है, मैं तब भी कुछ नहीं बोला, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं रख रही थी, उसमें भी मुझे गालियाँ पड़ रही थी कि तुम इनके अगेंस्ट हेट फैला रही हो, मतलब इशिता कुछ ना बोले, इशिता पे तुम कुछ भी बोल दो तो इशिता कुछ ना बोले, इशिता मुंह बंद करने आई है क्या पूरे शो में, वो कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रखेगी। पहली स्टोरी वो थी कि आई वुड नॉट टेक ऑल दिस ब्लेम, कि जो भी बोला गया पूरी स्टोरी नहीं बताई गई, मेरे साइड की स्टोरी नहीं बताई गई, ठीक है, पहली स्टोरी ये थी। दूसरी स्टोरी कब डली गई मेरे लिए, मैंने जब डाली, जब इन्होंने व्लॉग डाला, ठीक है, एंड मतलब जब मैंने वीडियोस देखी, इसमें उन्नति ने कहा कि थप्पड़ खाती, दिग्विजय ने बोला कि बीच में आती है, कानों में चुपती है, और whatever they wanted to speak about me in videos, जो भी उनका था। एंड फिर व्लॉग में उन्नति ने ऐसे बोला मेरे लिए कि ऑब्सेस्ड है, ये सब, ये तुम्हारे वर्ड्स है, मैंने तो नहीं बोला बाहर आके, शो के बाद ये तुमने ही बोला ना, शो के बाद ये चीज़ें जो तुम कह रहे थे कि हमारा सब सॉर्टेड था, पता नहीं इशिता ने वो रील, फिर मैंने रील डाली, एंड वो रील की बात पे आते हैं जो आकृति और इसकी फाइट चल रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो रील कभी इसलिए नहीं डाली थी कि मुझे उन्नति को नीचा दिखाना था या कुछ भी, आई ऑलवेज टेक, मतलब कुछ भी अगर शो में हुआ है मैं हमेशा उसको फन तरीके से ही दिखाती हूँ, क्योंकि आई रियली डोंट वांट टू पोर्ट्रे माय कैरेक्टर एज अ सिंपैथी गेनर, कि मैं रो रही हूँ तो मुझे सिंपैथी मिले, ठीक है, मैंने वो रील इसलिए डाली कि 2 बंदे मेरी बात कर रहे हैं तो मैंने वो रील डाली थी। फिर भी अगर वो ऐसे पोर्ट्रे हुआ है कि मैंने उन्नति को नीचा दिखाने के लिए डाली थी, उसके लिए मैंने गालियां खाई है भाई, कमेंट सेक्शन अभी भी देख लो भरा पड़ा है, मैंने ऑफ नहीं किया, कि ठीक है अगर लोगों को लग रहा है, अगर ये मेरी गलती हुई है कि इसमें ऐसा लग रहा है नीचा दिखाना चाहती हूँ, कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी गालियां सह लूंगी भाई, अगर मुझे मेरे बेसिस पे हेट मिलेगी ना, मैं खुशी खुशी खाऊंगी, बट किसी और की वजह से मैं गालियां नहीं खाऊंगी जस्ट बिकॉज उन्हें बुरा लग रहा है। तुम्हें एकदम से हेट मिलनी इसलिए शुरू हुई क्योंकि तुमने जो चीजें बोली हैं उस वजह से तुम्हें हेट मिलनी शुरू हुई, मैंने आके नहीं बोला तुम्हारे लिए कुछ। चाय वाले टास्क पे ले लेते हैं, ठीक है, कि चलो एक मिनट पीछे लाते हैं। हाँ, तो ये बात शुरू हुई थी ना कि इशिता ने एकदम से शुरू किया मेरे लिए, वो ये पोस्ट कर रही थी, वो कर रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला है स्टार्टिंग से, तुम लोगों की तरफ से हमेशा शुरू हुआ है, तभी मैंने रिस्पॉन्ड किया है। उस रिस्पॉन्स के बाद तुम लोगों को और ऐसा लगा कि इशिता हमारे खिलाफ जा रही है, स्टूडेंट है, यार जब तुम कुछ बोलोगे तो मैं रिप्लाई बैक तो करूंगी ना,
मैंने इसीलिए वो स्टोरीज डाली है, या फिर वो रील जो डली थी, रील वो किसी को नीचे दिखाने के लिए थी, वो ऐसे ही डली थी, ठीक है। उसके बाद तुम लाइव में आके फिर से ये बार बार बोलने लगे कि इशिता में नीचा दिखाना चाहते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट दिग्विजय ने आके लाइव में बोला कि इशिता ने मुझे गिराने की इतनी कोशिश की है, वो रोई है, ये करी है। यार मतलब मेरे रोना तुम्हें तुम कह रहे थे कि मैं रोई इसलिए क्योंकि तुम्हें गिराना चाहती थी। कल उन्नति भी रोई है लाइव में आके, तब तुमने ये चीज नहीं बोली कि वो किसी को गिराना चाहते, क्योंकि ऑफकोर्स मैं नहीं कह रही कि वो झूठे आंसू थे। इवन आई रिस्पेक्ट, इमोशंस होते हैं, सब रो देते हैं यार। मैं इमोशनल हूँ, वो भी बहुत इमोशनल है, इसलिए वो रो दी। सो आई कैन अंडरस्टैंड अ सिचुएशन। बट तुम कितनी कन्वीनियंटली जब दूसरा बंदा रो रहा था उसको तुमने ऐसे पोर्ट्रे कर दिया कि मुझे गिराने की कोशिश की है। यार मतलब कोई भी बोलता है ना, मैं समझती, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो बंदा मेरे लिए ये सब बोलेगा। चलो ठीक है, रही बात बाहर में गया, चलो ठीक है, जिसने जो बोलना था बोल दिया। कल की बात पे आता है कि एकदम से इंस्टेंटली मुझे क्यों गालियां पड़नी शुरू कर दिया। उन्नति ने आके ये चीज बोली कि चाय वाले टास्क में उन्नति को इसलिए गालियां पड़ रही थी ना, या फिर मैसेजेस आ रहे थे कि इशिता ये है वो है, या उसने चाय ऐसे फेंकी, या जो भी उसका एक्स का सिनेरियो था, जो भी था। पहली बार पूरी स्टोरी पे आते हैं एंड हाउ पीपल आर कमेंटिंग कि इशिता को भी नहीं बोलनी चाहिए थी ये चीज डोम में। मैं बताती हूँ मैंने वो क्यों बोली, ठीक है, और मैंने क्या क्या छुपाया और मैंने कब कब नहीं बोली ये चीज। सो एक दिन पहले ही चाय वाले टास्क पहले से मैं, उन्नति, डिकीला एंड मे बी शोभिका थे रूम में। इट वॉज चिल डे, कुछ नहीं था, हम रूम में बैठे थे, तो ये 2-3 लोग सो गए थे, मैं और उन्नति उठे थे। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैं उन्नति ढंग से कॉन्वर्जेशन करने बैठे थे। एंड वी वर लाइक ठीक है यार, कितना हम लड़ लेंगे, मतलब तब भी वी वर इन म्यूचुअल उसमें कि ठीक है कॉन्वर्जेशन करने बैठे थे। तो शी आस्क्ड मी कि इशिता की मतलब तेरा क्या बैक स्टोरी हुआ है, मैंने कभी तेरे साइड की स्टोरी नहीं सुनी है। तो लाइक ये आगे कि हमारी कभी इतनी बात ही नहीं हुई, उसने हमेशा एक साइड दिग्विजय की स्टोरी की सुनी जो भी उसने बताया। सो आई टोल्ड हर एवरीथिंग कि कैसा हमारा रिलेशनशिप था, क्या हुआ, कहाँ खराब हुआ, क्या मेरी गलती थी, क्या दिग्विजय की गलती थी, कैसा जो भी था, ठीक है। हर इंस्टेंट रिप्लाई वाज दिस कि अब जब मैं तेरी स्टोरी सुनती हूँ ना तो मुझे तू भी सही लग रही है ब्रो। तो मैंने कहा हाँ लाइक ठीक है, क्योंकि दोनों साइड की आप स्टोरी सुनते हो तभी आप एक बंदे को जज कर पाते हो, ठीक है। वो चीज उसने बोला एंड समहाउ मेरे को ऐसे लगा कि शायद वो डाउट में ना चली गई। तो मेरा इंस्टेंट रिप्लाई उसके लिए बताऊँ क्या था कि ब्रो सुन, दिग्विजय इज अ वेरी नाइस गाय, डोंट जज हिम फ्रॉम आवर रिलेशनशिप, ठीक है। तब भी आई वाज बीइंग कि मैं उसको ही मोटिवेट करती और उसको समझा रही थी कि मतलब तू डाउट में ना आ जाओ, अगर मैंने कुछ बताया तो इससे तू भड़क तो नहीं गई, क्योंकि मैंने कोई स्पेशल भड़काने के लिए नहीं कुछ, पहली बात मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, कुछ भी नहीं बोला था किसी का, अरे झूठ, सारी स्टोरी बताई कि हमारी क्या क्या रिलेशनशिप था, कैसा था, कैसा हम लोग जो भी सीन था, ठीक है। व्हाई आई वाज रिएक्टिंग सो मच, क्यों मुझे तब फर्क पड़ रहा था। एंड शी सेड कि हाँ ठीक है, मैं भी तेरी सिचुएशन समझ सकती हूँ। एंड आई वाज लाइक कि हाँ तो इससे हम उसको जज मत करियो, तुम्हारा अलग बॉन्ड है, हर रिलेशनशिप का अलग अलग चीज़ होती है, मे बी तुम्हारा चीज़ अलग होगा, वो तेरे लिए करेगा जो करना है, ठीक है। लाइक हाँ, देन शी शेयर हर स्टोरी, खुद ही आके बताया। पर मुझे कहाँ से सपने आएगा कि उसका कोई एक्स भी है, मैं तो जानती भी नहीं थी ना, वो मुझे जानती थी, मेरी किसी से कॉन्वर्जेशन इतनी नहीं होती थी, वो मुझे आके स्पेशल बताएगा कि उसका कोई बाहर बॉयफ्रेंड है या जो भी। शी हरसेल्फ टोल्ड मी दिस कि यू नो व्हाट, मेरा भी सेम एक्सैक्ट तेरी जैसा सिचुएशन है, हमारा भी 6-7 या 7-8 साल का रिलेशनशिप चल रहा है। एंड दैट गाय लव्स मी अ लॉट, ही इज अ ग्रीन फॉरेस्ट, एज शी सेड, कि वो मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। एंड समहाउ आई ऑल्सो फक्ड अप एंड उसने मुझे मतलब फिर भी हमने चीज़ें सॉर्ट कर ली थी। एंड हमारा भी फ्रेंड सर्कल था, तो सब लोग मुझसे नाराज रहे थे, बट ठीक हुआ। देन शी हरसेल्फ ओनली टोल्ड मी दिस कि यार मेरे मतलब वो थोड़ा इतना गुड लुकिंग भी नहीं है, बट ही इज़ वेरी नाइस, मतलब मुझे बहुत प्यार करता है एंड मेरे लिए बहुत कुछ करता है। एंड फिर उसने मुझे ये बोला कि उसने मुझे, बट मैं इस फील्ड में रहना चाहती हूँ, मुझे आगे ग्रो करना है, तो उसने मुझे बोला तुझे जो शो करना है तू कर सकती है, ठीक है, बट एट द एंड यू विल मैरी मी। मतलब ये देखो, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, वो उसी ने मुझे बोला है, ना मैं कुछ एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, ना मैं कुछ बोल रही हूँ। मैं क्यों पूरी स्टोरी रख रही हूँ, क्योंकि उसने भी मुझे ये स्टोरी अपनी लाइफ में बोली है, बट उसने पूरी कॉन्वर्जेशन नहीं बताई, कि उसने कन्वीनियंटली अपना आधा स्टोरी बता दिया। उसने ये नहीं बताया कि हाउ इशिता वाज रिएक्टेड टू इट, या इशिता का क्या रिएक्शन था, या इशिता ने मुझे सपोर्ट किया या समझाया, उसने वो चीज़ नहीं बताई। क्यों? क्योंकि शायद मैं उसमें अच्छी दिख जाती या कुछ भी। यार तुम पूरी स्टोरी बताओ ना, अगर पूरी कॉन्वर्जेशन बताओ अगर बता रहे हो तो, क्योंकि लोग फिर आके मुझे कमेंट करने लगे शी ट्रस्टेड यू इशिता, एंड तुमने आके डोम में ये बात बोल दी। मैंने क्यों बोली बात वो भी सुन लो।
तो ये कॉन्वर्सेशन सारी हुई एंड अब मेरा इंस्टेंट रिएक्शन वाज लाइक दिस कि अच्छा तो फिर तूने क्या सोचा है, क्या सीन है तेरा दिग्विजय के साथ। तो सीन है कि यार हमारी शो से तो ऊपर बातें बढ़ गई हैं, तो लाइक यार ठीक है, बट मैं सोच रही हूँ क्योंकि आउटर भारगा में नहीं पता है कैसे, तो मैंने कहा हाँ वो तो ऑफकोर्स की बात है, तुम्हें शो के बाद ही पता लगेगा क्योंकि लिव इन मुंबई, चंडीगढ़, यू लिव इन दिल्ली। कहता हाँ हमारा वो बातचीत होगी कि हम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है फाइन, तुम सॉर्ट आउट करो। मेरा तब भी कोई कमेंट नहीं था, मैं ना इंटरेस्टेड थी कि तुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, या मैंने उसको भड़काया ये बात जाके मैंने शायद या दिग्विजय को बताई सीधे जाके या भड़काने लगी। मेरे पास तो बहुत अच्छा पॉइंट था ना भड़काने को कि वो बंदी मेरे पास आके ये सब बोल रही है, बट मैंने नहीं किया क्योंकि आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड कि मैं किसी के बीच में घुसूँ या उनका जो भी चल रहा है या गेम के लिए वो सच में हो, वो उनकी है स्टोरी, वो जो करना चाहे। आई वाज लाइक ठीक है तू दिग्विजय से बात कर लियो, जो भी तेरा सीन है तुम देख लेना, ठीक है सब। और अगर फिर उन्नति ने कल आके ये बोला कि इशिका ने भी दिग्विजय के बारे में बहुत बातें बोली, यार तुमने एक तो हवा में तीर मत छोड़ा करो क्योंकि तुम लोग हमेशा ये करते हो। पहले भी दिग्विजय आके ये बोल के जा चुका है कि इशिका के बारे में मुझे इतनी सारी बातें पता है, अगर मैं बोल दूंगा तो यूनिवर्सिटी से जज करेगी, ठीक है मैं नहीं बोला ये बातें, वो हवा में तीर छोड़ा। दूसरा इसने कल आके छोड़ दिया हवा में तीर कि इशिका ने भी दिग्विजय के बारे में बहुत बोला। यार तुम ना बोल दो कि मैंने क्या बोला है, मैं सरेआम एक्सेप्ट कर दूंगी, सीधी सी बात। मैं नहीं किसी से डरती और ना मैं झूठ बोलती हूँ, मुझे जो बोलना अगर मैं सीना ठोक के बोलने की हिम्मत रखती हूँ, जब मैं नेशनल टेलीविजन पे ये बोल सकती हूँ कि जहाँ मेरी गलती थी और एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो मैं ये भी दम रखती हूँ कि मैंने बाकी के बंदे के बारे में क्या बोला है और क्या नहीं बोला। और मैं झूठ नहीं बोलती, मैं दिग्विजय के मुंह पे भी बोल दूंगी अगर मुझे कुछ कहना हो, और उसको सब पता है कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ क्या नहीं सोचती, कितना किया है कैसे किया, जो बोलती हूँ जो भी है। तो या तो बोल दो या तो मत बोलो, ठीक है। तुमने ये सारी बातें बोल दी, तुमने ये नहीं बताया कि हाँ रिश्ता के आगे से ये रिस्पॉन्स था, चलो ये बात भी ठीक है, ये हुई। इवन व्हेन नायरा एंड दिग्विजय बने थे आइडल मैच, जब वो बन गए थे तो मैं लोग उन्नति के पास ही गया था एंड हम स्माइल पास कर रहे थे एक दूसरे को और मजाक में ले रहे थे। फिर भी मैं उसको पूरे डोम समझा रही थी कि टेंशन मत ले, कोई बात नहीं यार, तेरे भलाई के लिए बना है, वो तुझे ही सेव करेगा। ये सब मैं उसे बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, तब भी तो मतलब ये चीजें लोग कॉन्वर्सेशन नहीं बताएंगे ना कि हाउ शी वाज सपोर्टिंग मी एंड जैसे समझा रही थी कि ठीक है। तुम लोगों ने लिटरली तुम आगे हमेशा ये बात छेड़ जाते हो, वो तो उसके बगल वाले रूम में रहती थी, उसके रूम में घुसी रहती थी, ये वो। दिग्विजय मुझसे आके बात तक नहीं करता था। मेरी दिग्विजय की एक लंबी कॉन्वर्सेशन बता दो जो हुई हो, सिर्फ एक दिन हुई थी, उस पर भी बाद में आऊंगी, वरना हम बात भी नहीं करते थे। ये जो तुम लोग टीवी पे देखते हो ना, हाउ ही टेक स्टैंड्स फॉर मी या मैं अच्छा बोलती हूँ, वो सिर्फ वहीं तक रहता था। शो जैसे ही कैमरा ऑफ होता था, मेरी दिग्विजय की एक वर्ड तक एक्सचेंज नहीं होते थे। तो आई डोंट नो उसको किस बात का इतना इनसिक्योरिटी था कि दिग्विजय मेरे साथ आ जाएगा, जो भी है मैं खुशी रहती थी, तुम्हें ऐसे पोर्ट्रे करना है। तुम्हारा कनेक्शन एक शो में आके बना है एंड तुम्हें तब भी इतनी इनसिक्योरिटी हो रही थी। थिंक अबाउट मी, मैं उस बंदे के साथ 5 साल रही हूँ, मुझे उस बंदे को किसी और के साथ देखना पड़ रहा था और उसमें मैं जरा सा रिएक्ट भी कर दे रही थी तो तुम्हें उसमें भी बुरा लग रहा था, और अगर मैं उससे बात भी कर रही तो मैं उसमें भी बुरा लग रहा था। थिंक अबाउट माई सिचुएशन ब्रो, कि मैंने कैसे हैंडल किया है। मैं उस बंदे को किसी और बंदे के साथ देख रही हूँ जिस बंदे से मैं मूव ऑन करने आई थी, वो बंदा मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है और वो दूसरी बंदी के साथ कनेक्शन बना रहा है। मेरी सिचुएशन क्या थी एंड यू आर सेइंग यू वर अलोन, मेरे पास तो कोई कनेक्शन नहीं था, मेरे तो कोई इतना कोई बैक भी नहीं थी कि जो मेरे लिए स्टैंड ले मुझे समझाए। आई हैव सर्वाइव्ड दैट शो। चलो ठीक है, वो बात भी रही, ये सब चीजें होगी। तुमने बोल दिया कि इश्ता दिग्विजय ने ऐसा बोल के गई है या वो उस कमरे में घुसती थी जिससे लोग पोर्ट्रे होने लग गए कि ये तो फिर बीच में घुसती है, पीछा छोड़ दो। भाई शो खत्म हुआ, इतना टाइम हो गया, अभी भी तुम लगे रहते हो पीछा छोड़ दो। मेरे से मुंह से तुमने उनका नाम भी सुना है कभी खुद से आके कि मैं आगे उनके लिए कुछ बोल रही हूँ या डाल रही हूँ? अपनी लाइफ में मैं कभी कुछ नहीं होती, मैंने कोई ब्लॉग्स नहीं डाले किसी को नाम लेके, मैंने कोई वीडियो तो नहीं डाली उनका नाम लेके या कुछ भी, मैं नहीं कर रही भाई। शो में मेरे पास ऑप्शन नहीं था इग्नोर करने का, बाहर मेरे पास है, फिर तुम खुद ला के मुझे टैग कर देते हो उनकी लाइफ में। मैं देखती हूँ मेरी फीड पूरी भरी होती है उनके एडिट से, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। हर बार ये मत तुम सोचा करो कि हर दूसरा ही बंदा गलत है, बीच में घुस रही है। ऑल ऑफ अ सडन तुमने मुझे तीसरा बंदा बना के खड़ा कर दिया जो जिस रिलेशनशिप में मैं थी। चलो ठीक है, अब आई बात चाय वाले डांस में। ठीक है, एक दिन पहले मुझे मेरे पास कितना अच्छा मौका था ये लिखने का, जब मेरे पास ये गॉसिप आ गई है कि उन्नति ने मुझे ये सब बताया है। ठीक है, मेरे पास सब ये गॉसिप आ गया, फिर भी आई चोज नॉट टू राइट अबाउट दिस ऑन फॉर हर। मैंने नहीं लिखी ये चीज़, ठीक है, क्योंकि आई वाज लाइक इसने मुझे ट्रस्ट करके बताया, मैं नहीं कभी उठाऊंगी ये टॉपिक या सरेआम लेके आऊँ।
जब मेरी बारी आई, ये रूमर पड़ा गया कि शी विल गोस्ट दिग्विजय और वो अपने नेक्स्ट के पास चले जाएगी। पहली बात, मेरी और उसकी ऐसी कॉन्वर्सेशन तो हुई नहीं थी जिसमें उसने गोस्ट वर्ड यूज़ किया होगा, तो पता नहीं उसको क्यों लगा कि मैंने ये लिखा है, क्योंकि उसने तो मुझे कभी बोली ही नहीं है कि मैं गोस्ट कर दूंगी। शी जस्ट मेंशन कि हाँ भाई बाहर मेरा ऐसा बंदा है, वो मुझसे इतना प्यार करता है और वो उसने मुझे बोले कि हम शादी करेंगे, तुझे जो शो करना है तू कर ले, बट एट द एंड तू मेरे साथ रहेगी, ठीक है। तुमने ये कॉन्वर्सेशन की थी, तुमने गोस्टिंग वाली नायरा के साथ अगर कॉन्वर्सेशन की थी तो खुद याद होना चाहिए ना, ये नायरा ने बोला होगा या किसी ने भी बोला होगा। और वहाँ पे नायरा ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये मैंने बोला है। दिग्विजय ने भी उसको बोल दिया था कि इश्ता ने नहीं लिखा, फिर भी उसने मेरे पे चाय की, ठीक है। फिर वीडियोज में तुमने खुद बोला है कि मुझे पता था वो नायरा ने लिखा है, बट मुझे इश्ता को नीचे गिराना था, जो कि एक्सवाइजी तुमने बोला है, और मैंने इश्ता पे चाय करी। वो वर्ड मैंने तो नहीं बोले, तुम्हारे खुद की वीडियो तुमने खुद बोला है, तभी तो तुम्हें हेट मिलना शुरू हुआ कि वाई कि तुमने जानबूझ के चाय गेरी आफ्टर नोइंग कि शी सपोर्टेड यू। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वोट करा यार, तुम्हारे लिए मैंने वोट किया आइडल मैच के लिए, देखो डोम में मैं समझा रही थी, तुम मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करने आई, मैं तब भी तुझे बोल रही थी कोई बात नहीं, तुम देख लेना, दिग्विजय को इससे जज मत करियो। तुमने वो चीज़ें नहीं, तब भी तुमने चाय मेरे ऊपर गेरी, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मैं और तब मुझे अपने को गुस्सा आता कि यार मैं इस बंदी का सीक्रेट अपने पास रख रही हूँ, मैं नहीं बोल रही, और फिर भी ये बंदी उस पर चाय गिर रही है। इट इज़ ह्यूमिलेटिंग, क्योंकि वो चाय, पहली बार वो चाय का सबसे बड़ा कप सबसे पहले मेरे पे ही गिरा था, और उसमें इतने बिस्किट वगैरह भरे, वो इतना गंदा था और वो मुझ पे ही गिरा, ठीक है। सबसे पहला वो जो भर के गया था, मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आ रहा था और मैं अपना कंट्रोल कर रही थी कि मैं क्या बोलूँ कि मैंने नहीं लिखा, ये तुझे भी पता है, एंड मैं ट्रस्ट करके इस बंदी का सीक्रेट रख रही हूँ अपने पास, फिर भी ये मुझ पर चाय गिर रही है। तब जाके मैंने बोला कि मुझे ऐसे ही डम नहीं होती, मेरे को कोई शौक नहीं चढ़ा था बोलने का, तो वो डिसीजन डम नहीं है। जब तुम्हें पता लग गया है कि इस तरह वो चाय नहीं गिरी, दिग्विजय ने बोल दिया, नायरा ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि उसने लिखा है, तब भी तुम मेरे पे डाल दो। तो मैंने उसमें बोला कि तुम कि मैं तुझे ऐसे डम नहीं बोलती। उसके बाद तुम्हारा ये रिएक्शन था कि तेरे एक्स का दिल जीता, भाई अचीवमेंट है तुम्हारे लिए, मेरे एक्स का दिल जीता, रखो भाई रखो, दिल जीतो, जो मर्जी उसको जीतो, रखो, तुम्हारे लिए अचीवमेंट होगी, मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है। चलो ठीक है, तुमने बोल दिया, वो कम बैक था, मैंने उस पर कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने अभी भी कुछ नहीं बोला, ठीक है। बट कल तुमने आगे उसको ऐसे